आज हमारे लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है। आज प्रसंग है मोदी जी के जन्मदिन का। किसने सोचा था कि ये स्थान पर पहुंचना और वो भी अपने परिश्रम से एक के बाद एक कदम आगे चलना, संगठन का ज्ञाता भी होना, शासन में सफल भी होना और सिर्फ भारतीयों के दिमाग में नहीं, मन मस्तिष्क में नहीं, मगर विश्व के नेता, विश्व नेता के स्वरूप में उभरना। लोकनायक कहो, व्यक्तिगत जीवन में, सबके जीवन में ऐसे प्रसंग आए होंगे, सब संस्थाओं के जीवन में ऐसे प्रसंग आए होंगे कि मोदी जी के साथ के प्रसंग अगर याद करें तो लोकनायक, विश्व नेता, उससे पहले वो महामानव नजर आएंगे। तो महामानव कहे, लोकनायक कहे, लोक नेता कहे, विश्व नेता कहे, वर्ल्ड लीडरशिप कहे, जो कहे, हमारे लिए नहीं, उन्होंने अपने लिए अपनी बात सिद्ध कर दी है। और कई बातें हमारे देश में उन्होंने मनवाई है और पब्लिक एट लार्ज मनवाई है। ये हम याद करते थे बहुत साल से। कि लाल बहादुर शास्त्री वही वाराणसी के ही थे, रामनगर के थे। उन्होंने एक युद्ध के समय, 65 के युद्ध के समय, लोगों को एक समय का खाना छोड़ने का कहा था और लोगों ने छोड़ा था। इन्होंने कई बातें मनवाई। अब जनधन अकाउंट खोलो तो सब जनधन अकाउंट खोलने लगते हैं। अधिकारी भी काम करते हैं, बैंकर्स भी काम करते हैं, लोग भी काम करते हैं। आप गैस की सब्सिडी छोड़ो तो सब अपने आप गैस की सब्सिडी छोड़ते हैं। आप ठीक तरह से खेलो, लोग खेलने लगते हैं। आप संशोधन करो, लोग संशोधन करते हैं। उनको बल, उसको शक्ति प्रदान करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स, कितने 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 अनुभव, कितने व्यक्तिगत जीवन से लेके पब्लिकली। बच्चों को परीक्षा का टेंशन है, उस वजह से बच्चों को और माता पिता को बाहर निकालना कितना बड़ा काम है। हमने एक बार कहा कि मोदी जी आप बनारस में आ रहे हैं, बनारस में एक संस्था है, पहले तो संस्था नहीं थी, काशी विद्यापीठ के 2-4 लड़कों ने, विद्यार्थियों ने शुरू किया। मोदी जी के कार्यालय में ही बैठे बैठे हमारे संज्ञान में आया ये। क्या कि रेप पिकर्स बच्चों को पढ़ा। महादलित ये बच्चे इसलिए पढ़ने नहीं जाते थे कि शाम तक वो कूड़ा, कागज, बाकी की चीजें अगर मिलते हैं तो उनको 40 रुपया मिलते हैं, उसको स्कूल नहीं जाते। ये बच्चों ने कोशिश की, पढ़ाया, भारत माता मंदिर के प्रांगण में पढ़ाया, उनके माँ बापों को समझाया कि आप इनको स्कूल में भेजिए, मगर इसकी आय कौन छोड़े। 10% लाभ हुआ, आगे चलता था। आज उनका 72वां जन्मदिन है मोदी जी का, उनका 68वां जन्मदिन था और हमारे लिए शुभ प्रसंग था कि वो बनारस में थे। हमने कहा कि मोदी जी, रेक पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले बच्चों को और आपका मिलन करवाना है। ये बच्चे, उनके माता पिता
ये बच्चे ज़्यादा पढ़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे। आप बहुत बड़े काम करते हैं, मगर आपको बच्चों के प्रति इतना ही स्नेह है तो कहे ले आओ सबको। वो सब गए, बच्चों ने दिया से 68 लिखा, 68 लिखा। वहीं मोदी जी वो गार्डन में बैठे, बच्चों को पास बुलाया, बच्चों के साथ खेले हैं, उनको बताया है कि ये 2 उंगली कैसे रखनी है, ये कैसे करना है, एक एक चीज एक खेल करते जाते उनके साथ सिखाते थे, हंसते थे, खेलते थे। बच्चे भी उनके जैसे हो गए हैं, वो बच्चे जैसे हो गए। बच्चों को कभी गोद में उठाकर गोद में बिठाना, कभी खेलना, ये पूरा प्रसंग जीवन में एक पिकर्स बच्चों को इतना स्नेह करना, ये आवश्यक नहीं है। मगर मोदी जी के जीवन में शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, उनके लिए एक विशेष भाव है, क्योंकि वो संस्कार है कि सबसे छोड़ के आदमी को खड़ा करना है, और वो खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं। बहुत खड़ा कर दिया है। अभी उनको आज के दिन हम उनका लंबा आयुष्य, मंगल आयुष्य, एक भी छुट्टी बिना का जीवन, बिना बीमारी का जीवन, ऐसा नहीं होता, बहुत सहन करते होंगे। मानव सहज एज के साथ आने वाली, मगर हम इतना कह सकते हैं कि कम से कम हमारे जैसे कई लोगों की उम्र उनको लग जाए, लंबा आयुष्य मिले, उनका लाभ ये देश को और विश्व को सालों साल मिलता रहे, मंगल जीवन रहे, और कईयों का प्रेरणा स्रोत है, अभी हजारों लाखों करोड़ों का प्रेरणा स्रोत बने। ऐसी शुभकामनाओं के साथ उनके चरणों में वंदन करते हैं। और आज ये हमारे प्रसंगों की श्रृंखला आपने 1 से 17 तक देखी है। मौका मिलेगा तो बाद में भी मिलेगी और भी मिलते रहेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।